किसान पुत्र आपका अपना चैनल। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता के स्वयं के अपने व्यक्तिगत निजी विचार है। किसान पुत्र चैनल इन शब्दों की पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद। किसान पुत्र चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सर्वोत्तम भाई की राम राम। दर्शकों, जो किसान आंदोलन चल रहा है, 5-6 महीने से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पे अलग अलग धरने स्थलों पर पड़े हैं, जैसे गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर। और जो ये किसान बिल है, ये पास हुए थे। 3 कृषि बिल आए थे, 5 जून 2020 में आए थे और आज 5 जून 2021 है। इन कृषि बिलों को आए हुए 1 साल हो गया है और इन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। और आज हम आए हैं गंगो ब्लॉक के गांव बीनपुर में, तो वहाँ के किसानों से जानेंगे कि वे इस आंदोलन के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। तो यहाँ पर अनेक किसान हमारे साथ मौजूद है। एक बार सभी हमारे दर्शकों को राम राम कर दो जी। राम राम। तो यहाँ पर मौजूद किसानों से जानेंगे कि हमारे साथ किसान आंदोलन के बारे में मौजूद है, इनसे पूछेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार है। जी, राम कुमार जी, जो है किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे अब तक कोई निर्णय नहीं निकला है। और लेकिन जो कुछ लोग हैं वे कहते हैं कि वो धरने स्थल पर वो नकली किसान है, लेकिन तो इनको दिखाने के लिए आज हम गांव में आए। तो गांव में कहते हैं कि असली किसान गांव में है। तो गांव के लोगों से ही जानेंगे कि वे किसान आंदोलन के बारे में उनकी क्या राय है। जी, धरने पे जो लोग बैठे में तो असली किसान हैं जी। और जो ये कहे नकली किसान है, वे बीजेपी के पिट्ठू हैं, बीजेपी के अंधभगत हैं, गुलाम है बीजेपी के। वे किसान है ही नहीं। किसान तो वे हैं जो धरने पे बैठे, दिल्ली बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, और आज उसमें टुहाना में क्या है वो, जहाँ राकेश टिकैत गिरफ्तारी देने जा रहा है आज अपनी। तो जो ये किसान है यहाँ पे गांव में, आप फुल सपोर्ट कर रहे हो किसान आंदोलन? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है इस गाँव का किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन में गए हो आप? हाँ गए। और कोई सहायता की, जैसे अनाज वगैरह की कोई सहायता? 3-4 बार ट्रॉली भरकर अनाज के ले गए, पैसे भी दिए, सारी चीज़ सब सहयोग करा किसान आंदोलन में। तो किसान आंदोलन से ये जो कृषि बिल आए हैं, सरकार तो कहती है किसानों के पक्ष में है, इससे आपको दिक्कत क्या है? इसमें सारा काला ही काला है। तो क्या किसान काला? के हित में तो कुछ है ही नहीं इसमें। काला क्या है इस कानून में? सारा काला ही है। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है इस कानून से। तो इनसे कोई फायदा नहीं। तो सरकार अब क्या राय देगी इस पे? सरकार ने तो करना पड़ेगा। 2024 तक बैठे हम तो धरने पे, उठते ही कतई नहीं। तो अभी कोई इसमें हो नहीं है कि अभी सरकार फैसला देगी जल्दी? अभी सरकार अभी तो देती नहीं, का देना पड़ेगा। लंबा चलेगा अभी आंदोलन? लंबा चलेगा, 24 तक के लिए तैयार हैं। और इसी आंदोलन के बीच जो आरएलडी के नेता थे चौधरी अजीत सिंह, उनकी भी आकस्मिक निधन हो गया कोरोना के चलते। तो इससे किसान आंदोलन का जो काफ़ी समर्थन कर रहे थे, उससे किसान आंदोलन में कुछ हानि हुई है? हाँ, जो हमारे बीच से चला गया उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती जी। चौधरी अजीत सिंह एक किसान धुरी थे, किसान की आवाज़ बुलंद करते थे। चौधरी अजीत सिंह की एक ही फ़ोन पे चौधरी राकेश टिकैत जिस दिन आज सुबह आए थे, सरकार ने पीछे हटना पड़ा था चौधरी अजीत सिंह के एक फ़ोन पे। उसी कमी को तो भरा नहीं जा सकता। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल किसान आंदोलन को पूरा समर्थन कर रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो आगे जो जयंत चौधरी जी हैं, उनके लड़के, वो सपोर्ट कर रहे हैं? वो बिल्कुल पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ये नहीं किसानों की। और सरकार तो कह रही है कि अब किसान जो है अपना अनाज कहीं भी जाकर बेच सकता है, किसानों को छूट है। तो इसमें दिक्कत क्या लाइन है? लगी, वहाँ खड़ी लाइन लगी, जा देखिए कहाँ बेच रहे, बेच ले। वो खड़ी लगी सोसाइटी पर लाइन, तो ये कह रहे हैं कि बेच ले। सरकार तो झूठ बोल रहा है, सारी बात है। तो जो ये कानून है, तो ये कागजों में ही बढ़िया लगते हैं। हाँ, कागजों में ही है बस, और कहीं नहीं है। तो सरकार जो है वो यथार्थ के धरातल पर आकर इनको नहीं देखती। नहीं देखती, बट देखा है बस। ये लोग इक्कर बरान हो रहे, जेरा, बिलासपुर, दूधला, सारे ये बिरान हो रहे में लग रही लाइन उसमें सोसाइटियों पर। हाँ, तो हमने भी कहीं ना कहीं देखा है, जो सरकारी अनाज मंडी है, यदि किसान एमएसपी पर बेचना चाहता है, तो इनमें जो काम की समय है, इसमें ट्रेली भर के किसान कई कई दिन तक मंडियों में खड़े रहता है। तो उससे किसानों को बहुत हानि हो रही है। हाँ, बहुत हानि हो रही है इससे। जी। और जो है कि मंडियां बंद नहीं करेंगे तो किसान कह रहे हैं कि किसानों को बहका दिया गया, मंडियां बंद होंगी। तो मंडियाँ बंद होंगी तो किसान इक्कर दुखी होंगे। जो करिए ये हो रही है इसमें सोसाइटियों में, मंडी बंद हो जाएंगी तो इनमें दुखी नहीं होंगे। कहाँ बेच लेंगे, ले जाएगा जी। हाँ, ये नहीं बेच सकते, कहीं भी ले जाएगा भाई। हाँ जी। सहज किसान की नीति है। जैसे गैस पे सब्सिडी हटा दी, जी। जब अडानी और अंबानी के गोदामों में सारा माल चला जाएगा, सहज सरकारी मंडी में कोई लेकर जाने का नहीं, मंडी बंद हो जाएंगी, किसान मजबूर हो जाएगा अडानी अंबानी को अपना माल बेचने के लिए। वे शोषण करेंगे, ऐसा एमएसपी पर कोई खरीदने का नहीं, किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो आत्महत्या को मजबूर करा जा रहा है किसानों को? आत्महत्या करने के लिए मजबूर करा जा रहा है किसान को इस सरकार द्वारा। तो सरकार तो ये कहती है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी कहाँ होगी? और सरकार तो ये कह रही है कि 2-2 हज़ार रुपये भी दे रही है खाते में। 2-2 हज़ार रुपये
2400 कर दिया डाई का कट्टा। अच्छा 2000 रुपये में क्या होगा? नहीं, वो तो सस्ता हो गया अब। कहाँ होगा सस्ता? इस पर सब्सिडी दे रही है इसी सरकार। इसी फसल के लिए तो दी, अगली फसल में 2400 में खरीदना पड़ेगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो सब्सिडी देके इसके अच्छा होगा कि सब्सिडी हटाकर उसको सस्ता कर दिया गया है। यदि किसान के पास पैसे कम है तो उन्हीं पैसों में वो 2 गट्टे खरीद लें। इसी फसल के लिए तो खरीदा ना वो। जी। अगली फसल में तो 2400 में मिलेगा। जिक्र गैस पे तो सब्सिडी हटाया थी, इस पर तो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। तो अभी लालच दिया जा रहा है किसानों ये को। तो किसानों को बकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। 2000 का और फलाने का और ढिमके का होना कुछ नहीं। 2022 के चुनाव के लिए 2022 के चुनाव के लिए लालच दे रहे, लेकिन 2022 के चुनाव में किसान सबक सिखावेगा, वोट की चोट देगा इस बीजेपी को। अच्छा, तो 2022 में बीजेपी खत्म है बिल्कुल खत्म, जहन्नुम में चली जाएगी। तो कौन सी सरकार को ले आओगे आगे? सरकार तो समाजवादी क्या होगी आगे यूपी में। जी। तो और जो ये बिल है एक, इसमें भंडारण वाला कि इसमें छूट दी गई कि किसान कितना भंडारण कर सकता है, कि किसान कितना भी भंडारण कर लो, उस पर कोई रोक नहीं है। किसान भंडारण कहाँ तक करेगा? पेट कहाँ तक भरेगा भंडारण करके? तो भंडारण कौन करेगा? भंडारण तो अडानी अंबानी करेंगे। तो किसान भंडारण क्यों नहीं कर सकता कि जब दाम बढ़े तब बेच लो? जी, जिस पर कर्जा है बैंक का या 25 का, कहाँ से देगा? कहाँ से लाओगा? फसल में गिरने ना पैसे, खाद पानी बीज। और किसान पे हमें देखा कि कहीं ना कहीं किसान पे इतनी जगह भी नहीं होती कि वो भंडारण कर ले। किसान पे डांगर बांधने की जगह तो है नहीं। भंडारण कहाँ तक कर लगा? तो वो क्या कि छत टपकती रहे उसके मकान की और फिर भी बारिश हो जाए, ये तमन्ना से किसान की। तो इन्हीं बातों को बताते हुए हमारे जो यहाँ पर ये किसान मौजूद है, तो ये कह रहे हैं कि किसान भंडारण नहीं कर सकता। भंडारण तो जो है अडानी और अंबानी करेंगे, उनके गोदामों में इनका भंडारण होगा। जी, क्या ये बात है? यही बात है जी। और जब उनमें भंडारण होगा तो इसमें भंडारण में ये नहीं है कि केवल गेहूँ अनाज इनका भंडारण होगा, उसमें दाल वगैरह जो यहाँ पे पैदा भी नहीं होती उनका भंडारण होगा। और मैं कहीं ना कहीं हमें भी खरीदनी पड़ती है, हमें हमको महंगी मिलेंगी। ऐसा है, जब तक किसान के खेत में है जो जिनस, वो तो है मंदा। और जब लाला होकर चला जाएगा अडानी अंबानी का, हमें महंगा मिलेगा, 3 गुणे मिलेगा। वही है, किसी गांव में को आ गया था बिल्ली खरीदने वाला, बोला 100 रुपये की बिल्ली। एक हमारे चाचा जैसा कहने लगा ना, भाई 200 की दूंगा। वो कहने लगा 200 की दे दो। सारे गांव में तो बिल्ली इकट्ठी करके 200 की ले ली। उसका भाई दूसरा आ गया, बोला भाई 500 की बिल्ली भी कहें। बोला भाई मैं तो फलाना लाला आता, उसे दे दी 500 की बिल्ली, उसकी 200 की बिल्ली। बोला मैं 500 की बिल्ली लूँ। मैं उसके दौरा गई लाला के, बोला भाई बिल्ली दे दो तो मारते मारी। बोला भाई तो 200 रुपये बिल्ली दे रखी, मैं तो देता। बोला कितने में दे? बोला मैं 300 रुपये बिल्ली दूँ। इतना गए, वो जो 500 वाला था उसने देखने गए, वो जा लिया। मैं कहने लगे हाँ, मुझे 300 रुपये बिल्ली ले ली। उन्हें पता उन्होंने बिल्ली लेकर अपना कोठे में ली, जाकर देखा वो जो सा बिल्ली खरीदने वाला दूसरा आया था, इतना पाया नहीं। वो तो मारी बिल्ली 200 में खरीदी, 300 मारे पे तो मारे बेच गया। फायदा किसका हुआ? अडानी अंबानी का होना फायदा। तो किसान ने तो चित होना। तो ये बहकाया जा रहा है किसानों को बहकाया जा रहा। और सरकार तो ये कह रही कि दूसरे विपक्ष वाले नेता किसानों को बहका रहे हैं। आज सरसों के तेल की कीमत 200 रुपये किलो होगी। 2200 के करीब उसका खड़का कट्टा हो गया। जब हमारे खेत में सिरसों थी, हमारे सिरसों बिकी 4000 रुपये कुंटल, 3500 रुपये कुंटल। आज सिरसों का भाव क्या है? जब आपने बेच दी, खत्म कर दी, फिर भाव बढ़ा दी इनके। जब हमें तेल लेना पड़ रहा, मिल रहा मैं 200 रुपये किलो, खड़ मिल रही 2200 रुपये की बोरी। तो जब सीजन खत्म हो गया तब बढ़ा दें। जब बढ़ा में शोषण करना किसान का, किसान को मारना, आत्महत्या के लिए मजबूर करना किसान को। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहो? हरियाणा पुलिस ने 2 किसान गिरफ्तार कर रखे, 3 जी। मैं छोड़े नहीं। उसके लिए आज जेल भरो आंदोलन है टवाना में। हाँ जी, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चूड़नी दोनों गिरफ्तारी देंगे। अच्छा जी। हरियाणा सरकार की प्रशासन की आज हवा खराब हो रही। वहाँ पे तो काफी किसान जा रहा है। कम से कम गिरफ्तारी होंगी आज 1 लाख वहाँ। तो उससे क्या निर्णय निकलेगा? उससे सरकार पर दबाव बनेगा। तो जब तक हमारे किसान में साथी सिर आने गए जाते, युवा आंदोलन थमने वाला नहीं, गिरफ्तारी चलती रहेंगी। यहाँ यूपी में भी शुरू होंगी। जी। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी है, उनका बयान था कि हरियाणा के और पंजाब के किसान जैसे विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो यूपी के किसान इस प्रकार से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे इसमें आंदोलन में, साथ नहीं रहे में, सरकार का विरोध नहीं कर रहे। ले रहे क्यों नहीं? तो बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। जैसे उन्हें खट्टर का, सीएम खट्टर का वहाँ पे उन्हें विरोध किया, जम के उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतने दिया, उनका हेलीपैड पाट दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे विरोध नहीं चल रहा। उन्होंने किसानों से निवेदन किया था कि यूपी के किसानों को भी आगे आना होगा, तब हम आंदोलन को जीत सकते हैं। संजीव बालियान पिल्ला था भैंसवाड़ में था। अच्छा जी। सुरेश राणा पिल्ला था, कहीं कामों में भगाए हैं। तो जो है पीछे जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, 12 टोल प्लाजे बंद कर दिए किसानों की, यूपी के किसानों ने।
जी यूपी। पश्चिम यूपी के किसानों ने 12 टोल प्लाजे बंद कर दिया, आज की तारीख में बंद है। तो आंदोलन पूरे जोर पे चल गया यहाँ पे। पूरे जोर पे सरकार को ना झुकना पड़ेगा। तो घुटने टेकने पर मजबूर करोगे सरकार ने? बिल्कुल, यही सरकार MSP पे कानून लावेगी और बिल भी वापस लेगी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करेगी। स्वामीनाथन 2 भी। हाँ, स्वामीनाथन 2 1 तो लागू कर दिया उन्होंने, भगा दिया उसमें तो, लेकिन स्वामीनाथन 2 चाहिए। तो उसमें अब जो हमने ये सुना कि जो पीछे किसान वो जिला पंचायत के चुनाव चल रहे थे, तो उसमें भी यहाँ पे बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें 1000% सच्चाई है जी, पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है। वापिस भगा दिए? बिल्कुल भगाए। अब भी विरोध करोगे जाकर? बीजेपी के नेताओं ने यहाँ करना पड़ा, मोदी नीच है और अपना झंडा तैयार का भगाया उन कैमरे के सामने। एक बिल और है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान जो है बड़ी कंपनियों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल बेच सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और वही तो है बर्बाद करने की किसान ने। उसमें कैसे बर्बाद हो किसान? भाई किसान तमें अपना बीज देंगे और अपना खाद देंगे, लागत देंगे। किसान ने फसल तैयार कर ली, उन्होंने देखा तो इसमें बस रेत खरीद देगा और उन्हें देखा तो नुकसान छोड़कर भाग जाएगा, किसान की स्थिति होगी। तो फिर उस पर सुनवाई नहीं है कोई? सुनवाई जिब 1 लाख करना 15 लाख किसान वहाँ बिल उस पर पड़े बॉर्डर पे, उनकी सरकार नहीं सुन रही, केले किसान की कौन सुन लगा? सही बात है। और कि जो है कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके पास पैसा भी है, शायद केस जीत जाए, किसानों के डर है। मैं तो खरीद लेंगे, SDM ने DM ने सारों ने खरीद लेंगे, किसान के पास देने के लिए रिश्वत है नहीं, मैं तो जीतेंगे मुकदमा। तो किसान के साथ पूरा धोखा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, पूरा जबरदस्त धोखा किसान के साथ। और न हमारा किसान इतना स्मार्ट है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों से सीधे बात कर सके। बात तो करने में किसान सक्षम है उनसे जी, लेकिन कोर्ट में जाएगा सक्षम नहीं किसान फिर। तो लेकिन जो उनके नियम और शर्तें होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन, वे भी तो इंग्लिश में होंगी ना, वे बड़े बड़े कहीं कहीं पे जो कि होगी, उनको किसान कैसे पढ़ेगा? तो उनमें बाद में कह देंगे कि हमें तो इसमें जो है नियम और शर्तें इसमें लिख के दे रखी, सारी बात तो वही तो फंसाने वाला है किसान को। किसान वही तो फंसा है, किसान तो उल्टा टेक है 100%। उन्हें पढ़ नहीं पाने का, किसान फंस जाएगा। और बात करें गन्ना मूल्य की, जो पिछली सरकार थी उसने गन्ने के रेट, जो बसपा थी उसने कहीं ना कहीं गन्ने के रेट काफ़ी बढ़ाए, 40 रुपये लगभग। तो इस सरकार ने कुछ बढ़ाया गन्ने में? 4 साल तक नवा पैसा भी नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। और जो मैं कहते थे कि जो मिलों का परमिट है वो भी टाइम पे मिला, गन्ने का भुगतान टाइम पे होगा। कौन दे रहा टाइम पे? नहीं दिया। भी नहीं हुआ, ये भी जनवरी का परमिट हुआ। और उस पर ब्याज मिला कुछ? ब्याज कौन दे रहा? ब्याज पीछे देते हैं मिल वाले, ब्याज कौन दे? कोर्ट के आदेश हैं, किसान के लिए तो कोर्ट का आदेश है जी। हाँ, कोर्ट ने आदेश कर दिया और उनके लालाओं के लिए कोई नहीं है, उन पर तो नहीं दुआ हमारा 14% का ब्याज। 1 रुपया कम हो गया गन्ने का। और गन्ने के रेट में तो बढ़ोतरी हुई नहीं बस? अजी हुई नहीं, बसपा शासन में हुई थी 40 रुपये की। जी। बस मायावती ने 2 बार बढ़ाए 40 रुपये, अखिलेश यादव ने बढ़ाए 40 रुपये, इन्हें नहीं बढ़ाया एक नया पैसा भी। और कह रहे हैं किसान क्या है 22 तक दोगुनी कर दें, कैसे करेंगे दोगुनी किसान की आए? तो पैसे देने ना पड़े, वैसे दोगुनी कर रहे बस कागजों में दोगुनी हो रही, लालाओं की दोगुनी हो रही, किसान की दोगुनी नहीं। ये चुनाव जीतने के लिए है दोगुनी, हथकंडे हैं तो चुनाव जीतने के। तो अब की बार तो नया मुद्दा क्या होगा सरकार का आपको? शिक्षा रोजगार, यही ना। सबसे पहले शिक्षा रोजगार नया मुद्दा रहेगा। और बेरोजगारी तो लोग कह रहे हैं कि सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा घरों बैठे सब इनमें कोविड के नाम पे गवर्नमेंट की नीति आई है। अगर ना तो कोई पढ़ा है, ये पढ़ने का नहीं, काबिल होने का, रोजगार कोई मांगने का नहीं। ना पढ़ेगा इंडिया, ना पढ़ेगा इंडिया, ना पढ़ेगा इंडिया, ना पढ़ेगा इंडिया। तो गन्ने के रेट पे तो सभी चीज़ जो कि MRP हो उस पर सभी के रेट आवे, तो गन्ने के पर्चे पर आपने रेट मिले? गन्ने की पर्चे पे मिले 325 रुपये आखिरी में। और शुरू में क्या? शुरू में 0-0 0 थी, तो कुछ लिख कर देते, शायद 10 रुपये कर देते। कुछ ही मर्जी है उनकी। तो शुरू में देना चाहिए था ना उन्हें। नहीं, मैंने किसान की लागत शाहजहानपुर रिसर्च सेंटर की 325 रुपये पर क्विंटल की लागत है जी। जब उसकी लागत है तो हमें तो 450 रुपये गन्ने का भाव चाहिए कम से कम, जब किसान का गुजारा होगा। एक किसान मेहनत कर रहा, उसकी बीबी और उसके बच्चे, कम से कम 5 आदमी मेहनत कर रहे, उन्हें तो उनकी मेहनत भी नहीं मिलती। और खाद महंगा, बीज महंगा, तेल महंगा, बिजली महंगी, सब चीज़ महंगी। और किसान की के जो फसल के दाम है मैं बंके वहीं कहाँ से पूरा पड़ेगा किसान? और आत्महत्या के लिए तो मजबूर होना पड़ेगा किसान ने, करेगा वो तो गवर्नमेंट की नीति है। तो आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये बात एक है, कृषि अर्थशास्त्र है, और कृषि अर्थशास्त्र वो इस प्रकार है कि 1 किलो गेहूँ की कीमत लगभग 17 रुपये है। हाँ, 17 रुपये है लगभग, आज 19 रुपये सरकारी उसमें है।
और एक लीटर पानी है वो कितने रुपए में? 20 रुपए, 25 रुपए, 35 रुपए, अलग अलग है 1 लीटर पानी है 20 रुपए का जी। और 25 रामदेव जी। उसके गाय के मूत की कीमत है 150 रुपए। अच्छा जी। पानी तो मूत के भाव ही नहीं। और गेहूँ जी गेहूँ है 119 रुपए, मूत है 150 रुपए। जी। कौन सी बड़ी फैक्ट्री है उसके करने की? रामदेव का जाते हुए गेहूँ 600 रुपये कुंटल हो जा। कौन सी है रामदेव का गुड़ जाते हुए कई 100 रुपये कुंटल हो जा। ये भी राजस्थान पकड़ेगी तो फैक्ट्री नकली तेल बनाती है बाबा रामदेव की। पुणे देखो यार, दो आँख वाले ने मार दिए लोग, कहा देसी खाओ और शुद्ध खाओ। अच्छा कर रहा नकली वहाँ राजस्थान में 2 फैक्ट्री सील करी गवर्नमेंट ने। अच्छा, तो उनकी चीज़ें महंगी है। महंगी सरकार के संरक्षण में पड़ रहा। ये 3-4 साल में कितने करोड़ बढ़ गया, यू कितने गुना बढ़ गया, कहाँ तक बढ़ गया? सारा नंबर 2 में बढ़ गया। मार गिरे लोग, पेट खराब कर दे सबके नकली तेल खुआ खुआ के। तो उन पर कोई रोक टोक नहीं हो रही? भाई सरकार का संरक्षण है। वीडियो में नु कह रहा, बोला इनकी माँ की हिम्मत है जो मुझे पकड़ दें। इनका बाप भी हमें गिरफ्तार नहीं। इनका बाप भी हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता। नु कहा हो तो ये है 1 किलो गेहूँ जो है 17 रुपये में, और 1 लीटर पानी जो है वो 20-25 रुपये में। और 1 किलो गेहूँ उपजाने में 30 लीटर पानी खर्च होता है लगभग। और जो पानी वो होता है वो गांव का शुद्ध पानी होता है, किसी मिनरल तक कम नहीं होता। और उसके लिए खाद, पानी, बिजली, तेल खर्चा, बुआई, सबका खर्चा जोड़ लो तो गेहूं की कीमत क्या होनी चाहिए दर्शकों, हम अंदाजा लगा सकते हो इस बात से। लेकिन सरकार फिर कह देती है कि हमें समझ में नहीं आता किसान आत्महत्या क्यों करता है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सारे बढ़ गए, महंगाई कमर तोड़ रही। पहले नु है बहुत कम में ड्राम भर था, उससे सारे खेत के अपने गेहूँ ठहले थे। पहले बढ़ जाता 8-9 हज़ार का ड्राम, अब कितना का भर रहा? 20,000 तक पर खबर है। और आमदनी कितनी पड़ी इसमें? आमदनी जानू में चलेगा, किसान घट गया, धरती पे चलेगा। तेल बढ़ गया, आमदनी घट गई। जो किसी था 2 अन्य ले लिए, पढ़ते नहीं हक फसल उतने की होती नहीं, कर्जे में जाल है। और ये सरकार निजीकरण कर रही है कहीं ना कहीं। वही तो है, अपने अडानी अंबानी को बेच रही। और रेल बेच दी, तेल बेच दी, नु खरे इसमें रेल, तेल, जहाज सब कुछ बेच दिया। नु कहा 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा? 70 साल में कांग्रेस ने सुई से लेकर जहाज तक बनाए। सारे IIT, मेडिकल कॉलेज, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सारे कांग्रेस की देन है। इन्हें 6 साल में कौन सा बनाया एक भी बताया दो ने? बीजेपी वाले का मैं भी बनाया, और बाकी जो कांग्रेस के बनाए थे बेच दिए। ये तो करे कि वो निजीकरण, व्यवस्थीकरण है, व्यवस्थाकरण हो रहा। यही तो है, रोजगार भी खत्म और समाज सारा अड़ंगा भी खत्म भारत का। जब सरकारी चीज बिक जाएंगे तो फिर रोजगार मांगने जाएंगे तो सरकार कह देगी हमारे पास तो कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। वो नहीं तो बेच रहे हैं, ऐसे कह देंगे मैं लोग लाला होगा तो लाला देने के नहीं, और देंगे भी तो शोषण करेंगे। तो धन्यवाद आप सबका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बंधु, आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में जल्द वार्तालाप होगी, और हमसे जुड़ने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा संपर्क सूत्र है 7253940090। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी। इति ओम सम।